एक चर्चा पर हम आज उद्बोधन करेंगे और इसके बाद सामूहिक अर्जी लगाकर हमें भूख लगे आई। अब भूखे भजन ना होए गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। बुढ़ापे का शरीर है हमारा। कल रात तक कथा चली, दिव्य दरबार लगा देर रात तक, वहां जहां रुके नेडी में, फिर लेगा लेगा में रुके, फिर लेगा लेगा से टोका टोका के होते हुए चले आए, टोका टोका होते हुए लेगा लेगा होते हुए, और सुबह सुबह रोड से आए और साबू साबू रोड से आए। अभी रास्ते में साबू साबू रोड मिला तो होते हुए डोलते हुए चले आए। तो बड़ा अद्भुत है फिजी। तो बहुत अद्भुत है फिजी। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। नाग भगवान शंकर को बड़ा प्रिय, इसलिए नाग देवता, ये स्वयंभू नाग देवता हैं, बड़े प्राचीन हैं। यहाँ से अनवरत पूरे फिजी की आस्था है। पूरे देश के लोग यहाँ दर्शन करने तीर्थ स्थल के हिसाब से आते हैं। एक दो बातें हम भगवान शंकर के बारे में करना चाहते हैं। आहा, धन्य है भगवान भूत भावन महादेव। भोले बाबा एकता के प्रतीक, विविधता में भी एकता है भगवान शंकर के परिवार में। शंकर जी के परिवार में है कौन कौन? पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, स्वयं महादेव। अब भोले बाबा के परिवार पे जरा तुम लोग हिंदुओं विचार करना कि हम शंकर जी को पूजते क्यों, इस पे विचार कर। शंकर जी के एक पुत्र है, उनका नाम गणेश है। गणेश का वाहन क्या है? भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूसा, चूहा। और भगवान शंकर के गले में क्या है? नाग। नाग किसका भोजन करता? चूहे का। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल। और पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल की कितनी दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है? विष। और मस्तक पर गंगा। विष गंगा में मिले तो बह जाएगा, लेकिन दोनों एक ही घर पर रहते हैं। भैया, हम लोग सनातनीय परंपरा को मानने वाले पूरे विश्व के हिंदुओं सुनो, हम भगवान शंकर को इसलिए नहीं पूछते कि वो भूत भावन है या भूतों के देवता है या नंग धड़ंग है। नहीं, इसलिए पूछते हैं कि वो अनेकता में भी एकता बनाए हुए हैं। ऐसे ही हिंदुओं को अपने भगवान शंकर से सीखना है। हिंदुओं, भगवान शंकर की तरह यदि तुम भी अनेकता में एकता, जात पात भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अगड़ा पिछड़ा, प्राचीन नवीन, इन सब का परित्याग करके सिर्फ हिंदू का साथ देगा, वही भगवान महादेव का कैलाश हो जाएगा। ये भगवान शंकर की कथा है, भगवान शंकर की शिक्षा है। भगवान शंकर, धन्य महादेव। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शंकर कर्पूर की तरह सफेद है। कर्पूर गौरम भगवान, हम लोग ये आरती गाते हैं पर भगवान शंकर का ध्यान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर का धवल देह है। कपूर की भांति भगवान शंकर भूत भावन विश्वनाथ का स्वरूप है। मेरे प्रिय श्रोताओ, भगवान शंकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि कुछ भी ना रहे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। हमारे भारत में एक भजन गाते हैं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी
कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन्य है भोले बाबा, कुछ भी नहीं है फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे ज्यादा सुख तो पार्वती जी को है। अब तुम कहोगे वाह क्या सुख है, मकान की टेंशन है तो दीपावली पे लिपाई पुताई की झंझट खत्म, मकान ही नहीं है तो लिपाई पुताई खत्म। अच्छा माताओं की दूसरी, पार्वती जी की दूसरी टेंशन खत्म, क्या प्रेस नहीं करना है कपड़ा, भोले बाबा पहनते ही नहीं है, ये झंझट भी खत्म है। जो सुख पार्वती जी को है वो दुनिया में किसी को नहीं है। आहा पानी की टेंशन खत्म, क्यों बोरवेल की टेंशन ही नहीं है, पानी मीठा रहा कि खारा, जब जरूरत है सो लेके बाल्टी थोड़ा टेढ़े हो जाएगा। तो बताओ जल की टेंशन खत्म, क्या सुख है पार्वती जी को। लाइट का झंझट खत्म, न सौर ऊर्जा खराब होनी है न ट्रांसफार्मर खराब होना है। क्यों चंद्रमा मस्तक पर सदैव भगवान की वो चमक रहा है, लाइट की झंझट खत्म है। अच्छा रिश्तेदारों की टेंशन खत्म, रिश्तेदार भगवान शंकर से पूछा आपका रिश्तेदार कौन है, तो भगवान शंकर ने कहा नाता एक राम जी से, दूजा नाता आशा एक राम जी से, दूजी अरे विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि। तो भगवान शंकर के परिवार में रिश्तेदार कौन है, भगवान शंकर ने कहा रामचरितमानस में बाबा ने लिखा हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं, एक ही रिश्तेदार है। कौन बोलो बोलो, राम जी ही हमारे रिश्तेदार हैं। कितनी अद्भुत बात भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि संसार के रिश्ते वाले तो तब साथ देंगे जब पैसा पास होता, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। तो भगवान शंकर बोले भैया संसार के रिश्ते वाले तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, सौरे नरे मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान शंकर बोले हमने रिश्तेदार बनाई नहीं, एक ही रिश्तेदार है। कौन, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी सनातनी हिंदुओं यदि हम भी भगवान राम के भरोसे हो जाएंगे, हनुमान जी के भरोसे हो जाएंगे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल ही अपनी रिश्तेदारी तोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, अकेले पड़ जाओगे। रखो नाता, कोई दिक्कत नहीं है, नाता रखो, जोड़ जुड़ाव रखो, पर भरोसा रखो। अब आप कहो महाराज ये तो बड़ी कठिन चीज है, आप ऐसा कह रहे हैं कि गाल भी फुलाओ और गाना भी गाओ, ये दोनों कठिन है, गाल फुलाना गाना गाना दोनों कठिन है। आप कोई सरल सा उपाय बताओ। हाँ हाँ सरल उपाय बताओ, बताओ क्या सरल उपाय, बहुत सरल उपाय है, पूछो क्या, अरे जोर से पूछो भैया। एक काम करो, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से प्रभु राम से नाता निभाओ। लो दोनों काम बन गए, न तुम्हारी लुगाई छूटेगी, न तुम्हारी घरवाली छूटेगी, न माताओं के कसम छूटेंगे, पति देव दोनों रिश्ते चलते रहेंगे। बोलो सीताराम। बढ़िया चाचा ताऊता मामा मौसी नाना नानी बुआ नाना मौसी और काका पर काका दादा पर दादा, ये मौसी भौजी, ये सब चलेंगे रिश्ते नाते, कोई टेंशन नहीं है। पर कहाँ से, तन से संसार के नाते निभाओ, पर मन से हनुमान जी के हो जाओ, मन से राम जी के हो जाओ। भगवान शंकर यही उपदेश देना चाहते, इसलिए भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा देवता